पार्ट 1 में रवि और सोनू किसी तरह रामपुर गांव से भाग निकले थे। उन्हें लगा था कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन बाइक के शीशे में दिखाई दे रहा था वही रहस्यमयी आदमी जो कुछ देर पहले गांव में उनके कमरे के बाहर खड़ा था। रवि की नजर बार बार शीशे पर जा रही थी। सोनू ने पूछा, भाई तू बार बार पीछे क्यों देख रहा है? रवि ने धीरे से कहा, क्योंकि पीछे कोई बैठा है। सोनू घबरा गया। कौन? रवि, वही बूढ़े के गांव वाला आदमी। सोनू ने कहा, भाई पीछे तो मैं बैठा हूँ। रवि कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, हाँ तू बैठा है। सोनू, तो फिर तीसरा कौन है? दोनों की हालत खराब हो गई। अचानक बाइक की रफ्तार अपने आप कम होने लगी। सोनू ने एक्सेलरेटर घुमाया, लेकिन बाइक आगे बढ़ने की बजाय धीरे धीरे रुक गई। रवि ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? सोनू बोला, पता नहीं भाई, बाइक में पेट्रोल भी है। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, पेट्रोल नहीं। दोनों जम गए। आवाज फिर आई, किराया चाहिए। सोनू ने डरते हुए पूछा, किसका किराया? पीछे बैठे आदमी ने कहा, गांव से बाहर निकलने का। रवि और सोनू एक दूसरे को देखने लगे। रवि बोला, भाई मैंने कहा था ना, गांव में मत जाना। सोनू चिल्लाया, तू ही तो बोल रहा था कि गांव वाले डराने के लिए बोर्ड लगाते हैं। रवि, उस समय मुझे क्या पता था कि गांव वाले किराया भी लेते हैं। अचानक पीछे बैठे आदमी ने जोर से हंसना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी हंसी बच्चे जैसी थी, वही हंसी जो उन्होंने गांव में पहली बार सुनी थी। रवि ने बाइक से उतरने की कोशिश की, लेकिन तभी उस आदमी ने रवि के कंधे पर हाथ रख दिया। रवि बिल्कुल जम गया। उसने धीरे से शीशे में देखा, पीछे कोई आदमी नहीं था, सीट खाली थी। रवि ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कुछ भी नहीं। सोनू बोला, भाई शायद डर के मारे तुझे हेलुसिनेशन हो रहा है। रवि ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी सोनू के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। सोनू धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसकी चीख निकल गई, आ। रवि भी डर कर बाइक से नीचे गिर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर सड़क के किनारे एक आवाज आई, भाग क्यों रहे हो? दोनों ने सामने देखा। सड़क के बीचों बीच वही बूढ़ा खड़ा था। रवि ने कांपते हुए पूछा, आप यहाँ कैसे पहुंच गए? बूढ़ा मुस्कुराया, मैं नहीं आया। वो कुछ सेकंड रुका, फिर बोला, तुम दोनों मुझे अपने साथ लेकर आए हो। सोनू ने तुरंत रवि की तरफ देखा, भाई ये तो बहुत गलत हो गया। बूढ़ा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा और बोला, रामपुर गांव से कोई अकेला बाहर नहीं निकलता। रवि ने पूछा, तो हमें क्या करना होगा? बूढ़े ने जमीन की तरफ इशारा किया। वहां एक पुराना कागज पड़ा था। सोनू ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, किराया 2 इंसान। सोनू का चेहरा उतर गया। भाई ये गांव होटल है क्या? रवि बोला, चुप कर, यहाँ चेकआउट करने का ऑप्शन नहीं है। तभी बूढ़ा जोर से हंसने लगा और अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। रवि और सोनू पीछे हट गए। बूढ़े का चेहरा वही था जो उन्होंने बाइक के शीशे में देखा था। रवि चिल्लाया, ये वही आदमी है। बूढ़ा मुस्कुराया, अब पहचान गए? अचानक सड़क के चारों तरफ सैकड़ों छोटी छोटी हंसी की आवाजें आने लगी। पेड़ों के पीछे, सड़क के किनारे, अंधेरे घरों के अंदर, हर जगह परछाइयां दिखाई देने लगी। सोनू ने रवि का हाथ पकड़ा, भाई अब क्या करें? रवि ने बाइक की तरफ देखा, फिर बूढ़े की तरफ और बोला, भागेंगे। सोनू, किधर? रवि, जहां तक पैर ले जाए। दोनों बाइक की तरफ दौड़े। सोनू ने बाइक स्टार्ट की। इस बार बाइक तुरंत स्टार्ट हो गई। दोनों तेजी से आगे निकल गए, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद रवि ने बाइक के शीशे में देखा, पीछे पूरा रामपुर गांव दिखाई दे रहा था, जबकि वे गांव से कई किलोमीटर दूर आ चुके थे। रवि की आवाज कांपने लगी, सोनू, सोनू। अब क्या हुआ? रवि ने कहा, हम गांव से दूर नहीं जा रहे। सोनू, क्यों? रवि ने शीशे की तरफ इशारा किया, क्योंकि गांव हमारे पीछे नहीं है। दोनों ने सामने देखा और उनके होश उड़ गए। जिस सड़क पर वे जा रहे थे उसके सामने एक बड़ा बोर्ड लगा था,
रामपुर गांव में आपका स्वागत है। सोनू चिल्लाया। भाई, हम वापस गांव में कैसे आ गए? रवि ने कुछ नहीं कहा। तभी बाइक के पीछे से वही बच्चे की हंसी सुनाई दी। ने दे डे 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 डे। और फिर एक आवाज आई, किराया अभी बाकी है। पार्ट 3 में रवि और सोनू बार बार रामपुर गांव में वापस क्यों पहुंच रहे हैं और आखिर इस गांव का किराया कौन वसूल रहा है,